हेलो स्टूडेंट, उर्मिला मैम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैंने अभी तक आपको कोशिका पढ़ा दी है। इसमें मैंने आपको सारे कोशिका अंग पढ़ा दिए हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन देखें आप यहाँ, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन या सेल साइकिल, कोशिका का जीवन चक्र। एक कोशिका से बढ़कर दो कोशिकाओं में विभाजन होना। देखें, ये कोशिका का दो कोशिकाओं में बंटना कोशिका विभाजन कहलाता है। कोई भी एक सेल जब दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है उसको हम सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन कहते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है कि एक कोशिका दो में बटे? तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कोशिका विभाजन से ही वृद्धि होती है, कोशिका विभाजन से ही मरम्मत होती है और कोशिका विभाजन से ही प्रजनन की क्रिया होती है। कोशिका विभाजन से आपकी वृद्धि होगी। कोई भी बच्चा जब छोटा होता है तो उसमें सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। सेल डिवीजन अगर बात करें, जब बिल्कुल बच्चा छोटा होगा तो उसमें सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, बहुत इंक्रीज होगा, क्योंकि उसकी बॉडी की वृद्धि होना होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा कोशिका का विभाजन होगा और ज़्यादा मात्रा में कोशिका विभाजन करेंगी और जिससे उसकी ग्रोथ हो सके। और मरम्मत, ये तो वृद्धि के लिए बता दिया। मरम्मत, अगर आपको कहीं चोट लगती है तो उस चोट को, उस घाव को भरने के लिए उसका विभाजन होता है, जिससे वो घाव भर जाता है जल्दी से। प्रजनन की क्रिया के लिए भी कोशिका विभाजन आवश्यक है। तो ये कोशिका विभाजन वृद्धि, मरम्मत, प्रजनन आदि के लिए आवश्यक है। कोशिका विभाजन कोशिका का एक विशिष्ट लक्षण है। प्रत्येक कोशिका डिवाइड होती है, जब जरूरत होती है तब कोशिका अपने आप को विभाजन करती है वृद्धि के लिए। छोटा बच्चा होता है उसमें कोशिका विभाजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए जब कोशिका विभाजन ज़्यादा मात्रा में होता है उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जब थोड़ा सा वयस्क होता है, युवावस्था में होता है, तब बराबर उतनी ही कोशिकाएँ टूटती हैं, उतनी ही कोशिकाओं का निर्माण होता है। जब वृद्धावस्था में पहुँचता है तो कोशिका का जो निर्माण होता है वो कम होता है और टूटती ज़्यादा है। छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा निर्माण होता है, टूटती कम, और जो युवावस्था होता है उसमें बराबर कोशिकाएं उतनी ही बनती हैं, उतनी ही टूटती हैं। वृद्धावस्था में कोशिकाओं का निर्माण बिल्कुल बहुत कम मात्रा में होता है और कोशिकाएं टूटती ज़्यादा हैं। आगे बढ़े, अब मैं कोशिका विभाजन का आपको थोड़ा सा इतिहास बता देती हूँ कि कोशिका विभाजन का इतिहास क्या है। तो देखें, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था, रुडोल्फ विर्चोव के अनुसार, ये रुडोल्फ विर्चोव जो थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें एक लाइन लिखी थी, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। इसका मतलब होता है कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होती है। कोई भी कोशिका का जो निर्माण होता है वो पहले से ही विद्यमान कोशिकाओं से होता है। किसी की भी उत्पत्ति या किसी भी जीव की उत्पत्ति अचानक से हुई नहीं है। चाहे वो प्लांट्स की बात करें या मैं किसी भी एनिमल की बात करूं, तो प्रत्येक एनिमल या प्रत्येक प्लांट की जो उत्पत्ति हुई है वो कहीं ना कहीं एक सेल से ही हुई है। और जो सेल और जो नई सेल बन रही हैं वो भी कहीं ना कहीं पहले से विद्यमान सेल से बन रही है। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, और इन सिद्धांतों का खंडन करने के बाद आपको पिछले वीडियो में, आप जो मेरा सेल वाला वीडियो है, जो मेरी सेल वाली क्लासेस हैं, आप उसको एक बार देख लीजिए। तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ाया है। आज मैं आपको कोशिका विभाजन ही बताने वाली हूँ। देखें, तो रुडोल्फ विर्चोव ने एक डेफिनेशन दी थी। क्या बोला था इन्होंने कि जो नई कोशिकाएं जो बनती हैं वो पहले से उत्पन्न कोशिकाओं से बनती हैं, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। आगे चलें, सर्वप्रथम सबसे पहले समसूत्री कोशिका विभाजन का जो अध्ययन किया था वो वाल्टर फ्लेमिंग ने किया। ये नाम याद रखना, सबसे पहले समसूत्री कोशिका विभाजन जो किसमें होता है, सोमेटिक सेल्स में होता है, या हम बोले तो कायक कोशिकाओं में होता है। ये जो विभाजन होता है वो कायक कोशिकाओं में होता है। अभी मैं बताती हूँ आपको टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। पहले आप थोड़ा सा इसका हिस्ट्री पढ़ लें। तो सबसे पहले समसूत्री कोशिका विभाजन का अध्ययन किसने किया था? वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था, और इन्होंने ही समसूत्री कोशिका विभाजन को माइटोसिस नाम दिया। याद रखना कि माइटोसिस जो नाम दिया वो किसने दिया? वाल्टर फ्लेमिंग ने दिया। और सबसे पहले समसूत्री कोशिका विभाजन का अध्ययन भी वाल्टर फ्लेमिंग ने किया है। आगे बढ़ते हैं।
अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को मियोसिस नाम, समसूत्री कोशिका विभाजन को माइटोसिस बोलते हैं और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को मियोसिस बोलते हैं। मैं अभी इसको आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी क्या माइटोसिस होता है, क्या मियोसिस होता है, समसूत्री विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है और इसमें क्या होता है। इन सारी चीज़ों को मैं आगे डिटेल में बताने वाली हूँ। अभी आप थोड़ा सा बस इसका ये देखें, ये मान के चलो ये मैंने जो बताया वो एक सामान्य सा परिचय है, आप देख लो। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को मियोसिस नाम किसने दिया, तो इसको मियोसिस नाम फॉर्मर एवं मूरे ने दिया। फॉर्मर एवं मूरे जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को मियोसिस नाम दिया। लेकिन अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की जो खोज की थी या इसका जो विस्तृत अध्ययन किया था वो स्टार्सबर्गर ने किया। याद रखना, समसूत्री और कोशिका विभाजन की बात हो तो समसूत्री कोशिका विभाजन का अध्ययन वाल्टर फ्लेमिंग ने किया और नाम भी माइटोसिस वाल्टर फ्लेमिंग ने ही दिया। लेकिन अर्धसूत्री में थोड़ी सी अलग है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को जो मियोसिस नाम दिया, इसको इंग्लिश में मियोसिस बोलते हैं, वो फॉर्मर व मूरे ने दिया। लेकिन अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की जो खोज की है वो स्टार्सबर्गर ने की है। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता ही देती हूँ कि जो समसूत्री विभाजन की बात करें या अर्धसूत्री विभाजन की बात करें, इसमें कुछ ये अवस्थाएं हैं और इसमें कुछ अवस्थाएं चलती हैं, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये जो 5 उप अवस्थाएं होती हैं, तो ये जो 5 उप अवस्थाओं का जो नाम है वो नाम स्टार्सबर्गर ने दिया। स्टार्सबर्गर ने अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज की है एवं नाम भी एवं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज जो नाम दिया है वो भी स्टार्सबर्गर ने ही दिया है। लेकिन जो मियोसिस नाम दिया है वो आपको याद रखना कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को मियोसिस नाम फॉर्मर व मूरे ने दिया है। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहते हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसको नोट डाउन कर लेना। और आपको इसमें कहीं पे भी जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन का प्रकार। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। जिसने मेरे सेल कोशिका का जो क्लास है वो नहीं ली है वो कोशिका की क्लास ले लें पहले जाके। टाइप्स ऑफ डिवीजन या टाइप्स ऑफ डिवीजन, कोशिका विभाजन के प्रकार। कोशिका विभाजन के प्रकार देखें, कोशिका विभाजन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला देखें, आसूत्री कोशिका विभाजन। आसूत्री कोशिका विभाजन। अगला समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन। नेक्स्ट, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन इसको बोलते हैं एमाइटोसिस, इसको बोलते हैं माइटोसिस, इसको बोलते हैं मियोसिस। एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। तीन
प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, आसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। इसमें से आज मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ वो आसूत्री कोशिका विभाजन पढ़ाने वाली हूँ। ये जो नेक्स्ट जो दो हैं, समसूत्री एवं अर्धसूत्री, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। तो आप पहले आसूत्री कोशिका विभाजन देख लें। ए माइटोसिस। ए माइटोसिस, इसको प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट एक सेल दो में विभाजन हो जाता है। इसमें कोई उपावस्थाएं नहीं होती है, ये सामने से दिखाई देता है, विजुअल होता है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। यहाँ पे लिख दें, पॉइंट बना के मैं थोड़ा सा इसमें लिख दूँ। पहले मैं आपको बता ही देती हूँ कि कोशिका विभाजन होता कैसे है। तो आप देखें, इसमें क्या होता है, एक सेल, कोई एक सेल है, ये एक सेल जब डिवीजन करेगी, ये जो कोशिका विभाजन होता है आसूत्री, ये जो कोशिका विभाजन आसूत्री होता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में की बात करें तो बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। इनमें ये वाला कोशिका विभाजन, और कुछ प्रोटोजोआ में भी होता है, लिख सकते हैं आप, कुछ प्रोटोजोआ, या कुछ बहुत जो अविकसित कोशिकाएं होती हैं, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं भी होती हैं और अविकसित होती हैं, उनमें भी ये विभाजन आपको देखने को मिलेगा। अभी जो लोग आज की मेरी क्लास देख रहे हो उनको नहीं अगर पता है कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, तो वो प्लीज़ पहले मेरा जो पिछला कोशिका का जो वीडियो डला हुआ है तो पहले उसको जाके देखें। उसमें मैंने प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है। पहले आप उसको जाकर देख लें, आपको पता चलेगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। इनके बारे में मैंने सारा सब कुछ डिटेल में बताया है। तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें सिर्फ डीएनए होते हैं, डीएनए के अणु होते हैं इस टाइप से, और क्या होता है, और द्रव भरा हुआ होता है। इसको हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बोल सकते हैं। जब ये कोशिका विभाजन इस टाइप की, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में या बैक्टीरिया में या ब्लू ग्रीन एल्गी में या कुछ प्रोटोजोआ में जब कोशिका विभाजन होता है तो सबसे पहले तो ये कोशिका का जो ये सारा केंद्रक वाला जो भाग है, ये डीएनए, ये संकुचित होकर और एक जगह इकट्ठा हो जाता है। ये कोशिका है, ये सारा मटेरियल इसका इधर ऐसे आ जाएगा, ये गोलाकार इसमें, और एक केंद्रक जैसा बना लेगा ये इस टाइप में। आगे देखें, अभी जो मटेरियल होगा, पहले ये मटेरियल दो भागों में बढ़ जाएगा कोशिका के अंदर ही। ऐसा प्रतीत हो रहा है, इसमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती हैं, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, इनमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि झूठा केंद्रक, झूठा न्यूक्लियस, मतलब एक संरचना ऐसी दिखेगी कि जो न्यूक्लियस जैसी, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें सही न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो आप देखें, अगला जो मैं आपको डायग्राम बना रही हूँ, इसमें क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस वाला भाग है ये दो भागों में टूट जाएगा, इधर इधर, ऐसा लगेगा कि एक केंद्रक ही दो केंद्रक में टूट गया। और यहाँ से ये जो कोशिका होगी वो थोड़ी सी संकीर्ण होना शुरू हो जाएगी इस टाइप से। अगली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपकी जो सेल है वो बिल्कुल डंबल का आकार ले लेगी इस टाइप से। यहाँ पे डीएनए आ जाएगा और द्रव आ जाएगा, और यहाँ पे भी डीएनए और एक द्रव आ जाएगा। आगे चल के इसका
एक जो कोशिका है वो 2 कोशिकाओं में बट के अलग अलग हो गए। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष होता है, इसलिए ये डीएनए के अणु इसमें और ये जीव द्वारा भरा हुआ है। इसको हम बोल सकते हैं ये स्ट्रक्चर ऑफ एमाइटोसिस सेल डिवीजन है। ये स्ट्रक्चर ऑफ एमाइटोसिस सेल डिवीजन है। आसूत्री कोशिका विभाजन है जो किन में होता है, प्रोकैरियोटिक जीव में होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, जैसे बैक्टीरिया हुआ, न्यूक्लियस शैवाल हुई, कुछ प्रोटोजोआ हुए, उनमें ये विभाजन होता है। इस विभाजन को प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन बोलते हैं, इसको प्रत्यक्ष विभाजन कहते हैं। प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन कहते हैं। आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। एक आसूत्री कोशिका विभाजन मैंने आपको बता दिया है। ये आपका ये माइटोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया है। जो माइटोसिस सेल डिवीजन है और मियोसिस सेल डिवीजन है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। यहाँ तक आपको जो भी समझ में नहीं आया हो, वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।